Yes, student, good morning. Today we have discussed about the linear equation and inequalities in two variables. तो लीनियर इक्वेशंस और इनइक्वलिटीज क्या होती है इसके बारे में बहुत अच्छी तरीके से अपन पढ़ने की कोशिश करेंगे। लीनियर इक्वेशंस को हिंदी मीडियम में एक घातीय समीकरण कहा जाता है और लीनियर इन इक्वेशंस को एक घातीय असमीकाएं कहा जाता है। क्लियर? तो हिंदी मीडियम वाले भी ध्यान से सुन ले और इंग्लिश मीडियम वाला तो वैसे ही पता है। तो लीनियर इक्वेशंस किसे कहते हैं? सबसे बड़ी बात, एक घातीय समीकरण जो होता है वो किसे कहते हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। लीनियर इक्वेशंस, और ये अपने पास पार्ट आ गया लीनियर इन इक्वेशंस। तो लीनियर इक्वेशंस, लीनियर इन इक्वेशंस, इन इक्वेशंस के पहले इन लग गया तो इसका जस्ट अपोजिट हो गया और कुछ नहीं है। अच्छा, लीनियर इक्वेशंस किसे कहते हैं? लीनियर वर्ड का मीनिंग समझेंगे अपन सबसे पहले किसका मीनिंग समझेंगे? लीनियर वर्ड का मीनिंग समझेंगे। लीनियर वर्ड का मीनिंग ये होता है कि वेरिएबल्स हैविंग पावर वन ओनली। क्या होता है? वेरिएबल्स हैविंग पावर वन ओनली। और इक्वेशंस का मतलब होता है इक्वल टू का साइन पुटअप हो, वेरिएबल्स हैविंग पावर वन ओनली हो और इक्वेशन का मीनिंग होता है इक्वल टू का साइन पुटअप हो। ऐसी जो भी चीज अपने सामने आएगी उसको लीनियर इक्वेशंस कहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, ये लीनियर इक्वेशन है। वेरिएबल हैविंग पावर वन ओनली, तो ये अपने पास इसकी भी पावर वन है, इसकी पावर वन है। वेरिएबल कौन कौन से हैं? वेरिएबल है अपने पास x और y। तो x और y वेरिएबल है तो वेरिएबल्स की पावर वन है। क्लियर? यहाँ पावर टू हो उससे अपन को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, ये कांस्टेंट टर्म है, वेरिएबल नहीं है। अपनी डेफिनेशन क्या है लीनियर की? लीनियर इक्वेशंस की डेफिनेशन क्या है? वेरिएबल्स हैविंग पावर वन ओनली। तो वेरिएबल की पावर वन होना जरूरी है, कांस्टेंट की पावर वन टू इंफिनिटी कुछ भी हो अपने को उससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है तो भी वो लीनियर इक्वेशंस कहलाएगी। क्लियर? तो यहाँ 25 हो जाएगा और x प्लस वाई इक्वल टू 25 ये हो जाएगा। तो अपने पास दूसरी इक्वेशंस देखिए, x माइनस 3y इज इक्वल टू 7, ये आपके पास एक इक्वेशन आ गई। ये भी लीनियर इक्वेशन है क्योंकि यहाँ पर पावर वन है, x की पावर वन और y की पावर वन है। ठीक है, तो वेरिएबल की पावर वन हो गई और बीच में इक्वल टू का साइन आ गया। क्या आ गया बीच में? इक्वल टू का साइन आ गया। ठीक है, ये इक्वल टू का साइन आ गया। तो इक्वल टू का साइन आना, LHS और RHS दोनों होना और बीच में इक्वल टू का साइन होना और वेरिएबल की पावर वन होना, ये लीनियर इक्वेशंस कहलाता है। क्लियर? क्या कि LHS इक्वल टू RHS की फॉर्म में कोई चीज होना, कोई भी मैथमेटिकल चीज इस फॉर्म में होगी और वेरिएबल्स हैविंग पावर वन होगी तो वो लीनियर इक्वेशंस कहलाएगी। नाउ वी प्रोसीड टू नेक्स्ट, लीनियर इन इक्वेशंस। लीनियर इन इक्वेशंस किसे कहते हैं? ऐसी इन इक्वेशन जिसमें जैसे x प्लस वाई इक्वल टू की जगह ग्रेटर देन 5 लिख दीजिए आप, तो ये आपके पास इन इक्वेशंस होगी। क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो है इक्वल टू के साइन की जगह बड़ा है या छोटा है, ग्रेटर देन है या लेस देन है, इस तरह के साइन लग जाएंगे। तो इस तरह के साइन जो भी लगेंगे इक्वेशन की जगह तो वो इन इक्वेशंस कहलाएगी। इनको हिंदी में क्या बोलते हैं? असमीकाएं। क्या बोलते हैं? असमीकाएं हिंदी में। ठीक है, तो असमीकाएं किसे कहते हैं? जिसमें ऐसा साइन आता है वो सारी असमीकाएं हैं। जैसे इनको लीजिए वापस, x माइनस 3y लेस देन इक्वल टू 7 यूं लिख दीजिए, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 5, और इसको ऐसे लिख सकते हैं x माइनस 3y लेस देन इक्वल टू 7। दूसरी इक्वेशंस और हो सकती है, क्या हो सकती है? x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, ये भी एक असमीकाएं हैं। और ये भी हो सकती है, और x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, x ग्रेटर देन 3 इक्वल टू का साइन नहीं होगा, केवल ग्रेटर देन का होगा तो भी इन इक्वेशंस कहलाएगी। y लेस देन इक्वल टू 3,
और y लेस देन इक्वल टू 5, y लेस देन 5, y लेस देन इक्वल टू 3, y लेस देन 5, ऐसी सारी चीजें असमीकाएं इन इक्वेशंस कहलाएगी। क्लियर? तो अपन अच्छी तरीके से डिफरेंस समझ चुके हैं कि लीनियर इक्वेशंस और लीनियर इन इक्वेशंस क्या होता है। अब इसके बाद अपन नेक्स्ट प्रोसीड करेंगे, इनको सोल्व कैसे किया जाता है, इनके क्या क्या मेथड सोल्विंग मेथड होते हैं। राइट डाउन इट। Yes, student. Now we discuss about the method of solving linear equations in two variables. Linear equations in two variables के बारे में solving करने के कितने methods हैं उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। इनइक्वलिटीज बाद में डिस्कस करेंगे, वो 4.2 का चैप्टर है। ये 4.1 से पहले 1 का चैप्टर है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। देन वी study about only the linear equation in two variable at the right now. Clear? तो linear equations in two variables को solve करने के लिए कितने methods हो सकते हैं, तो methods देखिए आप। मेथड्स टू सोल्व लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। कितने मेथड्स हैं? दो मेथड्स हैं। किसी भी लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स को सोल्व करने के सिर्फ और सिर्फ दो मेथड्स हैं। क्या है? फर्स्ट मेथड है आपका ग्राफिकल मेथड, सेकंड है आपका एल्जेब्रिकल मेथड। किसी भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को, एनी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कैन बी सोल्व इन टू टाइप्स, ओनली टू मेथड्स टू सोल्व। वन मेथड इज ग्राफिकली एंड सेकंड अनदर इज एल्जेब्रिकल मेथड। एल्जेब्रिकल मेथड में तीन मेथड्स होते हैं। एल्जेब्रिकल मेथड में तीन मेथड्स होते हैं, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। एल्जेब्रिकली मेथड में तीन मेथड होते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को सोल्व करने के। एल्जेब्रिकल मेथड में एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये सारे मेथड आप 9th क्लास के चैप्टर 4 में इजी गोइंग समझ चुके हो, पढ़ चुके हो। ये तीनों मेथड आप पढ़ चुके हो। ग्राफिकली मेथड भी आप इजी गोइंग पढ़ चुके हो, सिर्फ यहाँ पर रिपीट करना है और कुछ नहीं है। क्लियर? तो अपन राइट डाउन कर लीजिए इसको, इसके बाद अपन नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं। यस स्टूडेंट, नाउ वी डिस्कस अबाउट द सॉल्यूशंस ऑफ ग्राफिकल मेथड। 4.1 से पहले ग्राफिकल मेथड्स के सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स टू टाइप से सोल्व हो सकते हैं। फर्स्ट मेथड इज ग्राफिकल एंड सेकंड इज एल्जेब्रिकल मेथड। एल्जेब्रिकल मेथड में एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ये तीनों मेथड आपके अभी काम नहीं आएंगे। एलिमिनेशन मेथड आपके काम आ सकता है 4.1 से पहले, लेकिन उसकी जरूरत बहुत कम पड़ेगी, सिर्फ ग्राफिकली मेथड से ही काम चल जाएगा आपका। तो आपको ग्राफिकली मेथड समझाते हैं। से पहले अपन ये देखते हैं कि ग्राफ में लीनियर इक्वेशंस के जो सॉल्यूशंस होते हैं उन सॉल्यूशंस के रिजल्ट्स क्या होते हैं। सॉल्यूशंस कंसिस्टेंट होते हैं या इनकंसिस्टेंट होते हैं, इस चीज को अपन ध्यान से देखते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस। ग्राफिकल मेथड्स में सॉल्यूशंस कितने टाइप्स के होते हैं? सॉल्यूशंस टू टाइप्स के होते हैं। सॉल्यूशंस टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट टाइप है कंसिस्टेंट एंड सेकंड इज इनकंसिस्टेंट।
एक तो कंसिस्टेंट सॉल्यूशन होता है, एक इनकंसिस्टेंट होता है। अच्छा, कंसिस्टेंट क्या होता है? सीधा सा मतलब है कंसिस्टेंट मतलब वो वैल्यू एक्स और वाई की जो कुल मिला के एग्जिस्ट करे, ऐसी वैल्यू एक्स और वाई की जो एग्जिस्ट करे, चाहे एक से ज्यादा वैल्यू क्यों ना हो, एक्स की एक से ज्यादा वैल्यू क्यों ना एग्जिस्ट करे, एग्जिस्ट करनी चाहिए, सीधी सी बात है। अगर एक्स और वाई की वैल्यू एग्जिस्ट करती है तो वो कंसिस्टेंट ही कहलाएगा। क्लियर? और अगर एक्स और वाई की वैल्यू बिल्कुल भी एग्जिस्ट नहीं करेगी, कोई वैल्यू फाइंड आउट कर ही नहीं सकते हैं, ऐसे सॉल्यूशन इनकंसिस्टेंट कहलाते हैं। क्लियर? तो आपको ये देखिए ग्राफ में किस तरह से आपके सॉल्यूशन निकल सकते हैं। फर्स्ट सॉल्यूशन आपके जैसे ये ग्राफ है, ये ग्राफ है, तो इसमें कैसे सॉल्यूशन निकल सकते हैं? सच टाइप ऑफ सॉल्यूशन निकल सकते हैं। ये इंटरसेक्टिंग लाइन निकल सकते हैं। तो अगर एक पॉइंट पर अगर लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, सच टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, एंड दिस इज ए टाइप ऑफ फर्स्ट कंसिस्टेंट। ये कंसिस्टेंट का फर्स्ट टाइप है। सेकंड कंसिस्टेंट में दो टाइप्स के होते हैं, जिसमें एक तो लाइंस इंटरसेक्टिंग करती है और सेकंड टाइप होता है जिसमें लाइन ओवरलैपिंग कर लेती है। ओवरलैपिंग मतलब एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन, ऐसे एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन ओवरलैप हो जाती है। तो आपको जैसे ये एक पेन है, इसके पीछे एक और पेन लगा दूं मैं, आपको शायद एक पेनिस नजर आ रहा होगा अभी। क्लियर? तो इस तरीके से जो सिचुएशन होती है वो सिचुएशन आपकी ओवरलैपिंग की सिचुएशन कहलाती है, और वो ओवरलैपिंग की सिचुएशन आपके पास कंसिस्टेंट सॉल्यूशन के अंतर्गत आता है। तो फर्स्ट सॉल्यूशन तो हो गया यूनिक सॉल्यूशन, सेकंड सिचुएशन हो गई कंसिस्टेंट सॉल्यूशन की, आपके पास क्या होगी? ओवरलैपिंग। अगर ग्राफ में ये कंडीशन है आपके पास, ये जीरो, एक लाइन यूं आई और दूसरी भी इसी के ऊपर आ गई लाइन, इसी के ऊपर जस्ट, ठीक है? तो दिस टाइप ऑफ सिचुएशन क्या कहलाती है? आपके पास एक से अधिक वैल्यू आएगी, मतलब इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। क्या कहलाएगा? इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। हिंदी वाले समझ लेंगे आप अच्छी तरीके से कि ये हिंदी में क्या कहलाता है? अद्वितीय हल कहलाता है, एक ही सॉल्यूशन आता है तो, और ये अनेक हल कहलाएगा। और इनकंसिस्टेंट में क्या होता है? कोई भी हल नहीं आएगा, मतलब नो सॉल्यूशन। क्या आएगा आपके पास? सिचुएशन इस तरह से आएगी कि ये जो ग्राफ होगा आपके पास, तो इस ग्राफ में पैरेलल लाइंस आ जाएगी। पैरेलल लाइन कैसी भी हो सकती है, सच टाइप से भी हो सकती है, दो पैरेलल लाइंस, नो प्रॉब्लम। बट अगर लाइन पैरेलल आएगी, देन इन दैट कंडीशन दिस लाइंस हैव नो सॉल्यूशन, इसका कोई हल नहीं है, इनकंसिस्टेंट, नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन मतलब एक्स और वाई की कोई वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं अगर लाइन पैरेलल है तो। क्लियर? अब आपके पास क्या होता है इसमें, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट में एक और चीज होती है, वो मैं आपको बताता हूं ना। कंसिस्टेंट में यूनिक सॉल्यूशन में क्या कंडीशन होती है कि दो इक्वेशन दे रखी होती है, दो इक्वेशन में क्या आ जाएगा? a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। अगर ये कंडीशन आती है तो ये यूनिक सॉल्यूशन कहलाती है, ये कंडीशन। फिर इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन के लिए क्या होता है? a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये कंडीशन आती है, ये इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन को इंडिकेट करती है कि इसके क्या कहते हैं, इसके कई सॉल्यूशन होंगे एक्स और वाई के, जिसके सॉल्यूशन की कोई काउंटिंग पॉसिबल नहीं है। इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट वर्ड ही आ गया, अनंत, अनंत हल आएंगे इसके। मतलब इसके इतने सॉल्यूशन हैं आपके पास कि आप इसका अंदाजा नहीं लगा सकते हो। एक्स की वैल्यू कितनी भी लिख सकते हो आप, बहुत सारी वैल्यू आएगी, इसको उन वैल्यू को काउंट करना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए इसको इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन का नाम दिया गया है। अब आता है इनकंसिस्टेंट। ये जो इनकंसिस्टेंट है इसमें नो सॉल्यूशन आएगा। क्या आएगा? नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन मतलब कंडीशन क्या आ जाएगी? a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये कंडीशन आएगी, ये वाली, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2।
ठीक है, ऐसी कंडीशन को इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन कहते हैं। अब आप कहोगे सर ये a1/b2 b1/b2 क्या है? ये क्या है? कोफिशिएंट्स हैं आपके। क्या है कि a1/a2 कोई भी लीनियर इक्वेशंस का स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या होता है? ये होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। दूसरी इक्वेशन एक और हो जाएगी तो a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये लीनियर इक्वेशंस के स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या होता है लीनियर इक्वेशन का? स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या है? ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्मेट है लीनियर इक्वेशन का। तो अगर एक इक्वेशन इस फॉर्म में है तो अपन मान लेते हैं a की जगह a1 है, b की जगह b1 है और c की जगह c1 है। ठीक है, तो दूसरी इक्वेशन में मान लेते हैं a1 की a की जगह a2 है, b की जगह b2 है, c की जगह c2 है। तो इस तरह से अगर अपन को दो इक्वेशन अगर ग्राफिकली सॉल्यूशन के लिए दे रखी हो तो ऐसी कंडीशन में अपन विदाउट ग्राफिकली सॉल्यूशन, अगर किसी क्वेश्चन में ये दे रखा होगा कि फाइंड द सॉल्यूशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट विदाउट यूजिंग ग्राफ को यूज किए बगैर आप इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करो कि सॉल्यूशन कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, तो आप इन रेशियोज से, ये जो रेशियो है a1/a2, x का कोफिशिएंट a1, फर्स्ट इक्वेशन का कोफिशिएंट a1 और सेकंड इक्वेशन का कोफिशिएंट a2, a1/a2 और b1/b2, y का कोफिशिएंट b1 और सेकंड इक्वेशन का y का कोफिशिएंट b2, b1/b2 अगर दोनों के रेशियो इक्वल नहीं आएंगे इन दैट कंडीशन सॉल्यूशंस कंसिस्टेंट कहलाएगा और यूनिक सॉल्यूशन कहलाएगा। अगर तीनों a1/a2, b1/b2, c1/c2 तीनों अगर इक्वल आते हैं तो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन कहलाएगा। क्लियर? और फिर इसके बाद a1/a2 equal to b1/b2 does not equal to c1/c2। फर्स्ट इक्वेशन का x का कोफिशिएंट अपॉन सेकंड इक्वेशन का x का कोफिशिएंट इक्वल टू आते हैं किसके? y का, फर्स्ट इक्वेशन का y का कोफिशिएंट b1 अपॉन सेकंड इक्वेशन का y का कोफिशिएंट b2 के अगर इक्वल आते हैं, लेकिन b1/b2 does not equal to c1/c2, ये और ये does not equal to c1 और c2 हैं, then in that condition there is no solution। इस तरीके से किसी भी इक्वेशन को देखकर अपन ये अनुमान लगा सकते हैं कि सॉल्यूशन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। अगर ये कंडीशन किसी इक्वेशन में आ जाती है तो आप सीधा सा अनुमान लगा सकते हो कि they have no solution। Clear? Then write down it। We proceed to next with ratios solution of the a1/a2 like such type of question। Clear? Yes student, now we solve such type of questions। What is the same question saying to us that find the nature of the linear simultaneous equations 3x plus 2y minus 5 equal to 0 and 4x plus 7y minus 11 equal to 0। आपको यहाँ क्या कहा गया है कि आपको लीनियर नेचर पता करना है। क्या पता करना है? नेचर ऑफ द इक्वेशंस। तो नेचर पता करना है आपको, नेचर ऑफ द इक्वेशंस फाइंड आउट करना है। तो नेचर मैंने आपको बता रखा है यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन एंड नो सॉल्यूशन। अच्छा, इसमें कहीं ग्राफिकली वर्ड का यूज नहीं हुआ है तो इसमें ग्राफ नहीं बनाना है पहली बार तो। ठीक है, फर्स्ट थिंग तो क्लियर हो गया। अब ग्राफ का यूज नहीं हुआ है तो आपको a1/a2 के रेशियो से ही काम चलाना है और उसी से पता करना है कि आपको इसका नेचर क्या है। तो ये देखिए, ये a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 की फॉर्म में है। ये a2x प्लस b2y प्लस की जगह यहाँ माइनस है, c1 c2 इज इक्वल टू 0 है ये। तो यहाँ पर c2 की जगह -11 है और यहाँ c1 की जगह -5 है। क्लियर? तो आपको क्या करना है? नेचर ऑफ द सॉल्यूशन। अच्छा, a1/a2 देख लीजिए आप। क्या करोगे आप सॉल्यूशन में? यहाँ पर सॉल्यूशन a1/a2 इज इक्वल टू a1 क्या है? 3, a2 क्या है? 4। ठीक है, a1/a2 3/4 कोमा
B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू B1 की जगह 2 है और B2 की जगह 7 है, 7 हो गया, क्लियर। एंड C1 अपॉन C2 इज इक्वल टू -5 एंड -11, कैंसल आउट 5 अपॉन 11। तो अब आप ये देखिए क्या A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2, C1 अपॉन C2 तीनों में कोई का रिलेशन निकल रहा है, तीनों इक्वल है या नॉट इक्वल है। तो आप देखोगे कि A1 अपॉन A2 3 अपॉन 4 आया, B1 अपॉन B2 2 अपॉन 7 आया। तो ये और ये क्वांटिटी दोनों इक्वल नहीं है, तो क्या है यहाँ पर A1 अपॉन A2 डज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। ये कौन सा सॉल्यूशन था आपका? यूनिक सॉल्यूशन। कौन सा था? यूनिक सॉल्यूशन। तो बस आपको आंसर में क्या लिखना है? आंसर नेचर ऑफ सॉल्यूशन इज एग्जाम में सिर्फ आपको सॉल्यूशन A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2, C1 अपॉन C2 निकालना है। A1 अपॉन A2 डज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन A2, यूनिक सॉल्यूशन। आंसर नेचर ऑफ द सॉल्यूशन इज यूनिक। अब वो यूनिक क्या है, या इसमें क्वेश्चन में कहीं पूछ नहीं रखा है कि आप यूनिक फाइंड आउट करो, बस फाइंड द नेचर ऑफ दिस लीनियर साइमल्टेनियस। नेचर पूछा इन्होंने, अपन ने नेचर बता दिया, क्लियर। अब इसमें सॉल्यूशन x और y का पूछा होता तो अपन x और y की वैल्यू भी फाइंड आउट कर लेते, क्लियर। राइट डाउन इट। यस स्टूडेंट, आज टॉपिक को यही एंड करते हैं, लेकिन हाँ हिंदी मीडियम वालों को ये मेरा वीडियो देखने पर थोड़ी तकलीफ आ सकती है। क्यों आ सकती है? क्योंकि मैंने वो कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट का हिंदी वर्ड, हिंदी मीनिंग नहीं बताया, तो मैं अभी बता देता हूं। कंसिस्टेंट जो बताया था मैंने, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन जो होते हैं वो क्या है? संगत। उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? संगत। और कंसिस्टेंट असंगत। तो संगत और असंगत, तो ये अपने पास असंगत है, क्लियर, और ये संगत है। संगत में क्या होता है? संगत में अपने A1 अपॉन A2 डज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2, एक सिचुएशन ये आती है। दूसरी सिचुएशन आती है अपने पास A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2। ये संगत की सिचुएशन आती है। और असंगत की सिचुएशन आती है A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 डज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2, क्लियर, ओके। यूनिक सॉल्यूशन में ग्राफ में लाइंस इंटरसेक्टिंग होती है, क्लियर, और ये अनेक हल जो है ये क्या है? अद्वितीय हल। ये अनेक हल में लाइन क्या होती है अपने पास? ग्राफ में एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाती है, एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाती है, मतलब x और y की बहुत सारी वैल्यू आ जाती है। इसको संगत बोलते हैं। असंगत में क्या होता है? ग्राफ जो बनता है अपना असंगत में दोनों लाइन पैरेलल आती है, ऐसी कंडीशंस को असंगत कहते हैं। ये वाली सिचुएशन को असंगत कहते हैं, क्लियर। तो हिंदी मीडियम वालों के लिए एक बार वापस इसका डेमो देना पड़ा। तो आपको ये वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों को बहुत शेयर कीजिए, इतना शेयर कीजिए कि ये वीडियो इतना वायरल हो जाए कि बहुत सारे लोगों की हेल्प हो सके, बहुत सारे स्टूडेंट देख सकें, 6 में से 6 नंबर अपने कंफर्म कर सके बोर्ड एग्जाम में। इसके बाद के मैं सॉल्यूशन करना बताऊंगा, ग्राफ में कैसे सॉल्यूशंस होते हैं, किस तरह से ग्राफ के क्वेश्चंस को स्टेप बाय स्टेप सोल्व किया जाता है, और उसके सॉल्यूशन के से आप 6 up to 6 मार्क्स बिल्कुल कंफर्म करोगे। एक नंबर भी बोर्ड एग्जाम में नहीं कटेगा, ये मेरा आपसे वादा है, क्लियर। ग्राफ में एक आधा नंबर भी नहीं कटने दूंगा अगर आपने मैथमेटिक्स जोन को फॉलो किया और आपने इसके वीडियो रेगुलरली देखें। आप इसको सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि रोज नए नए वीडियो में डाल रहा हूँ। वीडियो नया आते ही आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन आएगा। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो नोटिफिकेशन नहीं आएगा, तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्लियर। थैंक यू वेरी मच।